अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फरीन फॉल पे आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, हमारी ज़मीन पर बहुत सी जगह ऐसे भी मौजूद हैं जिनको देखकर इंसान इस सोच में पड़ जाता है कि क्या ये जगह वाकई हमारी ज़मीन से ताल्लुक़ रखती है या फिर इसका ताल्लुक़ किसी और सियारे से है। इस दुनिया में इंसान के लिए बहुत से वसाइल मौजूद हैं जो इंसान सदियों से इस्तेमाल करता चला आ रहा है, और आज इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से इंसान इस दुनिया के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहा है, इनके नापैद होने का भी खतरा लगा ही रहता है। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान खुद भी इन रिसोर्सेज को तबाह कर देता है। दरवाज़ा गैस क्रिएटर भी इसी लापरवाही का ही एक नतीजा है। दोस्तों, तुर्कमानिस्तान के आलीशान सहरा कराकोरम के सेंटर में जहाँ बहुत गर्मी होती है, जमीन में 100 फुट गहरा एक ऐसा गड्ढा मौजूद है जहाँ 24 घंटे आग लगी रहती है। ये गड्ढा दरवाज़ा गैस क्रिएटर के नाम से जाना जाता है। लेकिन आखिरकार यहाँ आग क्यों लगी रहती है और इसका क्या राज है, यकीनन आप भी ये बात जानना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों, ये तुर्कमानिस्तान में कुदरती गैस का एक मैदान है जो कि सन 1971 में टूटकर एक बड़े गड्ढे में तब्दील हो गया था। इस जगह का हुजूम इतना है कि किसी बड़े फुटबॉल की तरह लगता है, और अब ये जगह एक मशहूर सियाती मकाम भी है। ये आग कैसे लगी और आज तक क्यों ना बुझ सकी? 1971 में जब तुर्कमानिस्तान यूनियन सोवियत का हिस्सा था तो इस वक्त यहाँ तेल और कुदरती गैस का इंकशाफ हुआ था, जिसके बाद सोवियत यूनियन ने यहाँ पर ड्रिलिंग का काम शुरू किया। जब इस जगह को खोदना शुरू किया गया तो इस जगह पर मीथेन गैस के बहुत से ज़खायर निकले, और ये गैस इस कदर खतरनाक थी कि आसपास की आबादी को इससे मुतासर होने का खतरा भी लाहक था। माहिरीन ने आखिरकार फैसला किया कि यहाँ आग जलाई जाए ताकि इस गैस के असरात कम से कम हो सके। उनको लगता था कि यहाँ आग जलाने की वजह से ये गैस एक न एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना हुआ, और फिर ये आग इस कदर जोर पकड़ गई कि फिर कभी ना बुझ सकी और आज तक ऐसे ही लगी हुई है। यहाँ पर मौजूद गैस का ये जखीरा दुनिया के बड़े ज़खायर में शुमार होता है। अब चाहे बारिश हो या तूफान, पिछले कई बरस से ये आग इसी तरह से जल रही है। कोई ये नहीं जानता था कि ये आग इतने तवील अरसे तक भड़की रहेगी। इस आग को आप कुछ किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जब इस गड्ढे पर मिट्टी डालकर इसे बंद करने की तजवीज भी दी गई, मगर फिर इस पर अमल दरामद ना हो सका, और इसके बाद इस जगह को इसी तरह से छोड़ दिया गया और इसे सियाहों के लिए खोल दिया गया। आज भी सियाह इस जगह को देखने के लिए जाते हैं। दोस्तों, इस गड्ढे को सियाहों में काफ़ी अहमियत हासिल है। सन 2009 में 50,000 सियाहों ने इस पुरस्कार जगह का विजिट किया था। इस गड्ढे के करीब के इलाके भी कैंपिंग के लिए काफ़ी मशहूर है। हैरत की बात यह है कि इस जगह के इर्द गिर्द कोई भी बाउंड्री नहीं बनाई गई है, जिसकी वजह से सियाह यहाँ की तस्वीर आसानी से ले सकते हैं। अगर देखा जाए तो इस गैस क्रिएटर की लुक काफ़ी अच्छी है। यही वजह है कि तुर्कमानिस्तान का अपने आप में ही एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट भी माना जाता है। इस गड्ढे को बंद करने की एक बड़ी वजह तो ये थी कि इससे आसपास की आबादी को खतरा हो सकता है, और दूसरा ये कि इससे माहौल को लगातार नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये मीथेन गैस हवा में लगातार खारिज हो रही है, जिससे हमारे माहौल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये जगह अपनी पुरस्कारियत की वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की पुरस्कार जगहों को देखने के शौकीन हैं तो एक मरतबा ये जगह देखने के लिए ज़रूर जाएं। उम्मीद करते हैं कि आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलें। फिर हाजिर होंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।